डॉलर महंगा हो गया और पेट्रोल भी महंगा हो गया। होना ही था। पीटीआई वाले ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने किया, इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये पिछली हुकूमत जो है ये लिख के चली गई थी, फैसला करके चली गई थी, उनके बयानात मौजूद हैं कि होना था। लेकिन बहस ये नहीं है, होना तो यही था, ये हमारा नसीब है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ाने से पहले, पेट्रोल महंगा करने से पहले, डॉलर महंगा करने से पहले, जब ये हमारे हुक्मरान सियासतदान जाके बैरूनी क़ुव्वतों के सामने हमारा सौदा करते हैं, IMF के सामने, अमेरिका के सामने, चीन के सामने, जब एक कौम को बेचते हैं, उससे पहले ये क्यों नहीं बात होती कि यार हम किसी अपने अखराजात कम कर लें। और सबसे बड़ा खर्चा इन्हीं का है। ये जो हमारे सरों पर हमारे बादशाह बन के बैठ जाते हैं, इनके अखराजात कभी आप देखें, प्रेसिडेंट हाउस के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, मिनिस्ट्रियों के, इन सब के जो अखराजात खर्चे, इनकी गाड़ियों के पेट्रोल, इनकी गाड़ियों के खर्चे, इनका एयर ट्रैवल, ये सब खर्चा है ना जो हम सहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो खर्चा है वो हमें डॉलर्स में खर्च करना पड़ता है। यानी कि इनकी जो एयर ट्रैवल है उसकी कॉस्ट हमें एक किसी तरह फ्यूल की इस तरह डॉलर्स देने पड़ते हैं। ये जो गाड़ियाँ खरीदते हैं, जो पेट्रोल खर्च करते हैं, तो क्यों ना इनका पेट्रोल का कोटा ख़त्म कर दिया जाए। और सब कोई जो है, हर कोई इस बात के ऊपर बहस कर रहा है कि साहब इनका पेट्रोल का खर्चा कम करना चाहिए। अब इमरान खान साहब से मेरा सवाल ये है कि उनको इलेक्शन के लिए धरना करना है, उनको खुद को हुकूमत में वापस लाने के लिए धरना करना है, उनको इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प चाहिए कि किस तरह उनको वापस पावर में लाया जाए, वरना खुदा न खासा मुल्क भी टूट जाएगा और अल्लाह ना करे फौज भी ख़त्म हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, हम डीन्यूक्लियराइज भी हो जाएंगे। ये सब खान साहब को करना है। लेकिन खान साहब, अगर आप वाकई कौम के लीडर हैं और मुहिब वतन हैं और इस कौम से मोहब्बत करने वाले हैं, अलावा अपनी कुर्सी के, तो धरना कॉल कीजिए कि जब तक हुकूमत अपनी कॉस्ट कम नहीं करेगी मैं नहीं उठूंगा। और यही बताइए कि 4 साल जब हुकूमत करके चले गए, आते साथ आपने एक बयान दिया था, शाहाना मैं ये बेच दूंगा, मैं गाड़ियाँ बेच दूंगा, मैं भैंस बेच दूंगा, मैं बकरियाँ बेच दूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा। वो जो बेवकूफ़ बनाने का अपने मंजन बेचा था, चलें माफ़ किया। अब आप अपोजिशन आ जाएँ और आके ये धरना दें और शोर मचाएं कि सारे मिनिस्टर, ये सारी हुकूमत के जो खर्चे अखराजात चल रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। और जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तो पीटीआई धरना नहीं छोड़ेगी। अगर आप ये करेंगे ना, इस पे डट के धरना देंगे और एहतजाज करेंगे, तो मैं भी आपको सलाम करूँगा। हमारी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती चली आ रही है, हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, उसको ज़ाया करते हैं। मुझे सिर्फ ये सवाल है इस हुकूमत से भी और जो अभी पीटीआई की हुकूमत गई है, कौन सी आफत आ रही थी? अरबों खरबों रुपए हमने गटर में डाल दिए। हमने आज तक इस्लामाबाद और लाहौर के बीच में एक शटल ट्रेन क्यों नहीं चलाई? ये मोटरवे पे, हाईवे पे धनाधन गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, एयर ट्रैवल पे हमारा पैसा खर्च होता है। क्यों एक शटल ट्रेन लाहौर इस्लामाबाद के बीच में नहीं चल रही, जो हर आधे घंटे पे या 15 मिनट पे या चलो 45 मिनट पे, चलो हर 1 घंटे पे यहाँ से जाए इस्लामाबाद से लाहौर? मतलब ये हमारे लिए कितना मुश्किल काम है। जो बड़े से बड़ा मुल्क, अमीर से अमीर मुल्क, अमीर तरीन ममालिक जो दुनिया के हैं, वो भी इंटरसिटी कम्यूट के लिए ट्रेन यूज़ करते हैं। हमारे पास शटल ट्रेन क्यों नहीं हैं? इसका जवाब मिडिल क्लास को मांगना चाहिए इन हुकूमतों से, क्योंकि ये सब इस मुल्क के, इस कौम के, इस मिडिल क्लास के दुश्मन हैं। किसी ने आज तक कराची हैदराबाद, लाहौर इस्लामाबाद, या चलिए लाहौर पिंडी एंड पिंडी पेशावर, ये 3 सेक्टर्स, क्यों यहाँ पे ट्रेन, शटल ट्रेन, वो नहीं दिन में एक दफ़ा नहीं, एवरी 30 मिनट्स ऐसे ट्रेन चल रही हो, हर 30 मिनट्स पे आप जाएं, ट्रेन पर टिकट लें, बैठें उधर। ये शटल ट्रेन क्यों नहीं आज तक बनाई गई? कौन सा माफिया है, कौन सा गैंगस्टर है, कौन सी डकैत मारी है आप लोगों ने इतने बड़े मुल्क में? सिर्फ पिंडी, इस्लामाबाद पिंडी, ट्विन सिटीज़, लाहौर, पेशावर, कराची, हैदराबाद, सिर्फ इतने, ये 5 आप जो सिटीज़ हैं, इनकी इंटरकनेक्टिविटी सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद, लाहौर कराची में निकल, लाहौर इस्लामाबाद, चले लाहौर मुल्तान डाल लीजिए, आप कराची हैदराबाद डाल लीजिए, इस्लामाबाद पेशावर डाल लीजिए। क्यों नहीं आज तक ये शटल ट्रेन हमारी बनी? हर हुकूमत को उसका जवाब देना चाहिए, और ख़ासतौर पे जो अभी भी 4 साल का बेड़ा गर्क करके गई है, और अब जो हुकूमत बैठी है, क्यों इस पर कोई बात नहीं हो रही? IMF को हमारी कौम बेच के आ जाते हैं, हमारे बच्चे बेच के आ जाते हैं, हमारी मुस्तकबिल बेच के आ जाते हैं। क्यों नहीं ये बात आप लोग करते? क्यों नहीं हमारे पास एक मास ट्रांजिट सिस्टम इफेक्टिव बनाया जा रहा? पिछले चंद दिनों में 60 रुपये फी लीटर पेट्रोल महंगा किया जा चुका है। हमारे पास बिजली नहीं है, सख्त लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन ये हुकूमत क्यों जिस डंडे से, जिस आंसू गैस की शेलिंग से, जिस पुलिस और रेंजर्स की ताकत से धरना रोक रही है, उसी ताकत से ये वर्किंग आवर्स क्यों नहीं चेंज कर रहे?
क्यों हमारे यहाँ ये कानून नहीं पास किया जा रहा है कि कल सुबह 6 बजे बाजार खुलेगा और शाम को 4 बजे बंद हो जाएगा? क्यों ये इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है? क्यों हम डे लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे? डे लाइट सेविंग छोड़िए साहब, वो तो बड़ी चीज़ है, घड़ियाँ बदलना तो बहुत बड़ा मामला है। सिर्फ इस वक्त पंजाब में 3:15 बजे फजर होती है, पूरे पाकिस्तान में 5 बजे सूरज बिल्कुल चमक रहा होता है, रोशनी होती है। क्या हम 6 या 7 बजे अपने दफातर स्कूल खोल के असर तक बंद नहीं कर सकते? क्यों हम बाजार रातों को खोल रहे हैं? क्यों हमारे मॉल्स रातों को खोल रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ बिजली ज़ाया की जाए? जब हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास सख्त लोड शेडिंग हो रही है, सर्कुलर डेट हमारी मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क कर रहा है, हमारे टैक्स पेयर का हशर किया हुआ है। क्यों ये लॉ नहीं लगाया जा रहा और क्यों इसको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा? इमरान खान साहब, फिर मेरी आपसे गुजारिश है, आप कौम के मसीहा बने हुए ना, आप कौम के लिए धरने डाल रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की हवस और लालच नहीं है तो इसके लिए भी आप खड़े हो जाएं, डिमांड करें कि सुबह 6 बजे पाकिस्तान खुलेगा, असर के बाद सब बिजनेसेस, सब स्कूल्स, सब बैंक, हर चीज़ बंद होगी और हम डे लाइट में काम करेंगे ताकि सर्कुलर डेट बचाया जा सके हमारा, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचा सके, हमारा फ्यूल बच सके। अगर आप लोग ये सब नहीं करेंगे तो माज़रत के साथ आपका पाकिस्तान से कोई लगाव, कोई मोहब्बत नहीं है। आप सब सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की हवस में भूखे हैं और कुछ नहीं। आपका कौम के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इमरान खान साहब को नहीं, शहबाज शरीफ साहब को भी कह रहा हूँ, जरदारी साहब को भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग वाकई आपको इस कौम से मोहब्बत है, ये मोटे मोटे डिसीजंस हैं, लीजिए। हमें डे लाइट में काम करना है, ये रातों की चांदनियाँ बंद करें। हमें मास ट्रांजिट पे फौरी काम करना है अभी। और हमें ये जो आपकी गवर्नमेंट के खर्चात हैं उसको इमीडिएटली नोज डाइव की, जो उड़ा दें 80-90% उसके ऊपर से, ये कौम आप सबको अपने सर पे बिठा लेगी। अगर नहीं करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कौम आप सबको रद्द कर देगी।